ये सोचा था कि दिव्यांश टॉप करेगा, पूरे में से पूरे नंबर लाएगा? ऐसा तो नहीं सोचा था, पर ऐसे था कि एक जब आप दिव्यांश को लेकर यहाँ पर आए, कहीं मन में एक डर था कि बच्चा डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाए, कहीं अपने एम से भटक नहीं जाए, ऐसा कभी लगा आपको? क्योंकि यहाँ पे बच्चे इतने सारे हैं, क्या कहेंगे आप कोटा के माहौल के बारे में और अपने बच्चे पर कितना भरोसा? जिसके लिए मैं कोटा आया, मेरा बैकलॉग बहुत रह गया, मैं क्लास नहीं जा पाया हूँ, हॉस्पिटलाइज जब आप थे उस समय क्या कुछ दिमाग में चल रहा था? क्या सोचा था कि यहाँ से निकलने के बाद जब वापस मैं एलन जाऊँगा कैसे रिस्टार्ट करूँगा? नीट 2024 का रिजल्ट जारी हो चुका है और एलन ने अपने ही पिछले रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर दिया है और इसीलिए हम कहते हैं कि सपने हो तो एलन की तरह हो। एलन अपने ही पुराने रिकॉर्ड्स को ब्रेक करते हुए एक नई हिस्ट्री को क्रिएट करता है। चलिए फिलहाल मेरे साथ दिव्यांश है। दिव्यांश, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। कैसा लग रहा है रिजल्ट आने के बाद की खुशी कैसी है? मैम सबसे पहले थैंक यू। और रिजल्ट आने के बाद तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। अभी तो मतलब ये सेलिब्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा हुई है, 6 हार पहना दिए, काफ़ी खुशी हो रही है। अच्छा मैम, एक माँ के तौर पर आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि ये 2 साल आप पूरे समय मैं कहूँगी दिव्यांश के सफ़र में, उसकी सक्सेस की जर्नी में उसके साथ थी। ऐसे में आपका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। एक माँ का रोल वैसे भी बच्चे की ज़िंदगी में बहुत बड़ा होता है, लेकिन आज जहाँ पर दिव्यांश है उसके पीछे आपका बहुत बड़ा हाथ है। कैसा लग रहा है कि फाइनली जिस चीज़ के लिए कोटा यानी शिक्षा की काशी में आई थी वो सपना पूरा हो गया? होगा, बहुत अच्छा लग रहा है जी। अच्छा, ये सोचा था कि दिव्यांश टॉप करेगा, पूरे में से पूरे नंबर लाएगा? ऐसा तो नहीं सोचा था, पर ऐसे था कि एक सीट ले लेगा ये। वैसे शुरू में सोचा था, फिर बाद में ये बीमार हो गया था ना, तब थोड़ा ये था कि नहीं हो पाएगा। पर फिर भी बच्चे ने अच्छी मेहनत करी, मैंने भी अच्छा साथ दिया इसको। ठीक है, अच्छा। जैसे मैम ने कहा कि ये भरोसा था कि एक सीट दिव्यांश ले लेगा, ये बहुत बड़ा भरोसा है जो तुम्हारी माँ ने तुम पर जताया है। अच्छा दिव्यांश, परिवार में 3 पीढ़ियाँ ऐसी है जो आर्मी में है, जो देश की रक्षा कर रहे हैं, आपके परदादाजी, दादाजी और आपके पिताजी। ऐसे में दिव्यांश ने एकदम से कब ये सपना देखा कि मुझे डॉक्टर बनना है? क्या ऐसा था कि कहीं ना कहीं परिवार में परंपरा नहीं बन गई थी कि सब लोग फौज में जाएंगे? परंपरा तो थी, मेरा भी पहले एनडीए में जाने का मन था। पापा भी कहती ऑफिसर लाइन में आर्मी में भेजेंगे, लेकिन उसके बाद में जैसे मैं तो बायो और मैथ्स में दोनों बढ़िया था, मैं तो एनडीए में जाने की सोच रहा था। लेकिन फिर पापा ने कहा नीट की तैयारी कर लो। उस टाइम पे मेरा बायो में भी इंटरेस्ट था, तो मैंने पापा की बात को नकारा नहीं और कहा दिया जैसे जैसे आप कहें, और फिर नीट में आ गया मैं तो। और फिर नीट में आ गए और नीट में जो झंडे आपने गाड़े हैं वो साफ तौर पे हमें नज़र भी आ रहे हैं और ये खुशी भी दिखाई दे रही है। मैम, 2 साल हम देखते हैं कि बच्चे जी जान लगा के मेहनत करते हैं कोटा में। आपने कोटा का माहौल देखा भी होगा, हर तरफ बच्चे ही बच्चे हैं। जब आप दिव्यांश को लेकर यहाँ पर आए, कहीं मन में एक डर था कि बच्चा डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाए, कहीं अपने एम से भटक नहीं जाए, ऐसा कभी लगा आपको? क्योंकि यहाँ पे बच्चे इतने सारे हैं। क्या कहेंगे आप कोटा के माहौल के बारे में और अपने बच्चे पर कितना भरोसा था? बच्चे पर जी मेरा पूरा भरोसा था। मैंने ऐसे इसको कोई कभी डिस्टर्ब नहीं किया। मैंने जो ये कम पढ़ता था ना, वो अच्छा पढ़ता था। मेरे को इतना भरोसा था कि ये कर निकलेगा। जितना पढ़ता था उतना बहुत अच्छा पढ़ता था। ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता था पढ़ाई में, ये बस 6 घंटे 5 घंटे घर पे यही थे इसके। अच्छा, तो जैसे मोस्टली हम देखते हैं कि माँ डांटती है बच्चे को पढ़ने के लिए कि और पढ़ाई कर, जिस सपने के लिए आया है, ऐसा कभी आपने किया? सुबह सुबह ये थोड़ा लेट उठता था, उसलिए मैं ज़रूर डांटती थी कि बहुत ज़्यादा देर तक सोता है, उठ जा, बहुत ज़्यादा सो लिया। और ज़्यादा इतना तो मेरे को भरोसा था कि ये कर निकलेगा। क्योंकि रूटीन से जो काम था इसका पढ़ाई का, वो रेगुलर जितना पढ़ाता था उतना रूटीन से करके ही सोता था, उसको ये पेंडिंग नहीं छोड़ता था। अगर जो बच्चे मेहनत करते हैं, अगर रूटीन से काम करेंगे ना, वो ज़रूर ही निकल जाएंगे। अच्छा दिव्यांश, बीच में आपकी इतनी तबीयत खराब रही, उसके बावजूद आपने हार नहीं मानी। क्या मन में एक डर था कि जिस चीज़ के लिए मैं कोटा आया, मेरा बैकलॉग बहुत रह गया, मैं क्लास नहीं जा पाया हूँ, हॉस्पिटलाइज जब आप थे उस समय क्या कुछ दिमाग में चल रहा था? क्या सोचा था कि यहाँ से निकलने के बाद जब वापस मैं एलन जाऊँगा कैसे रिस्टार्ट करूँगा? दिमाग में तो मैम जैसे बीमार होने के बाद नहीं, डॉक्टर बनने का तो मैंने छोड़ ही दिया था कि मतलब ऐसा ख्याल भी, मतलब वैसे तो लग जाता था कि सिलेबस तो पूरा हो जाएगा, लेकिन इतना नहीं था कि मतलब ऐसे सोचेंगे कि डॉक्टर बनने के बाद में ऐसे कभी कुछ पार्टी होगी। तो मैंने मेन तो सोचा कि अभी अगर आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगे, ज़्यादा ओवर थिंकिंग को ऐसे अवॉइड किया और मैंने पढ़ाई पे ध्यान दिया। और एक ऐसे जब हॉस्पिटल में भी था तब ऐसे माइंड सेट रखता था कि जब जाएंगे तब ऐसे तैयारी करेंगे, बैकलॉग को कैसे कंप्लीट करना है, ऐसे सोचता रहता था बार बार। अच्छा दिव्यांश, कोटा के बारे में आप क्या कहोगे? हरियाणा से निकलकर कोटा तक का सफ़र आपने तय किया, आपकी माँ ने बहुत बड़ी भूमिका आपके साथ निभाई है। माँ का रोल कहाँ देखते हो? निश्चित तौर पर आपकी मेहनत है, टीचर्स ने आपको गाइड किया है निश्चित तौर पर, लेकिन माँ का रोल एक बहुत बड़ा है। माँ आपके साथ हर समय रही है, आपकी हर, मैं कहूँगी जैसे आप हॉस्पिटल में थे या आप वापस से आपने रीस्टार्ट किया पढ़ने के लिए, तब भी हर समय माँ ने मोटिवेट किया? मैम मम्मी ने काफ़ी ज़्यादा साथ दिया। जैसे शुरुआत में भी यहाँ पे आए थे तब जैसे ध्यान भी रखती थी, और मतलब जो मेन यहाँ भी दिक्कत हुआ तो मैस का खाना ही है, घर का खाना रोज़ मिलता था और क्या ही चाहिए। और उसके बाद में जैसे बीमार थे तब मम्मी ने ही एडमिट कराया। फिर मम्मी उस टाइम भी काफ़ी परेशान थी, लेकिन साथ में मेरे हॉस्पिटल में साथ रहती, साथ वहीं पे सोती।
और मतलब उसके बीमार होने के बाद में भी मुझे डेंगू हुआ, मम्मी ने मुझे संभाला, मम्मी को डेंगू हुआ, मैंने उन्हें संभाला। तो उस टाइम काफ़ी बढ़िया था, लेकिन जैसे मम्मी का पूरा सपोर्ट था, घर वालों का सपोर्ट था। तो एक दूसरे को आपने संभाला, ये समझूं मैं। हाँ यही है। अच्छा, पिता आपके बॉर्डर पर हैं, लेकिन वहाँ दूर रहकर भी उन्होंने एक पिता की जिम्मेदारी कैसे निभाई? क्या आप पूरे टाइम पिताजी के टच में रहते थे, उन्हें बताते रहते थे कि क्लासेस में क्या चल रहा है? कैसे उन्होंने आपको गाइड किया? मैं तो पापा जब शुरुआत में आया था तब जैसे टीचर्स के बारे में बात करता, दोस्तों के बारे में बात करता था, लेकिन मेरे पापा मम्मी से रोज़ पूछते थे बेटा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। रिजल्ट में मुझसे डायरेक्ट बात नहीं करते थे, मम्मी के थ्रू सारी जानकारी लेते थे कि नंबर कितने आए। मैं तो मना कर देता कि मैं नहीं बताऊँगा इसे। अच्छा, कभी कभी भी इनके पापा ने इन पे प्रेशर नहीं डाला पढ़ने का? क्योंकि जैसे हम देखते हैं मोस्टली ना फादर ऐसे करते हैं कि बच्चे को मतलब डांटना करना, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो क्या डायरेक्ट कभी भी डांट नहीं पड़ी घर पे? कभी डांट नहीं पड़ी इस पे, हमें भरोसा था इस पे आके कर निकलेगा। इसका अच्छा। पापा जो कुछ बोले कर रहा है वो अच्छा ही कर रहा है, ये पूरा भरोसा था। जो कर रहा है दिव्यांश वो अच्छा ही कर रहा है, इसके माता पिता को भरोसा था। मैम, अगर मैं दिव्यांश के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँ कि दिव्यांश को खाने में क्या पसंद है? क्योंकि हरियाणा में ना मुझे लगता है फूडी बहुत होते हैं लोग ना, और देसी ठाट बाट होते हैं खाने में, छाछ दही इस तरह की घी चीज़ें बहुत पसंद होती है। क्या दिव्यांश उन बच्चों में से है जिसको ये सब चीज़ें पसंद है? ये ज़्यादा नहीं है मैडम, इसको ज़्यादातर चावल पसंद है दाल चावल ये ज़्यादा खाता है। बस ये दूध दाद है, ये घी वही खा लेता है। अच्छा, रिजल्ट आने के बाद परिवार में कैसा माहौल है? खासतौर पे इसके जो दादाजी हैं या जो बाकी परिवार में चाचा चाची हैं, सबका क्या कहना है? फिलहाल कैसा माहौल है? मैडम इसके चाचा तो इतने खुश हैं, जिस दिन रिजल्ट आया था ना इसके, उस दिन हमने बोला कि पूरे में से पूरे मार्क्स हैं। इसके चाचा रात को सोए भी नहीं, इतने बहुत ज़्यादा खुश थे। इसको गिफ्ट में बोला बेटा इतनी रैंक आई है तो तेरे को क्या गिफ्ट दूँ, 700 प्लस में नंबर आ जाएंगे तो अच्छी गिफ्ट दूंगा। तो इसको अच्छी बाइक दिलाई है, अच्छी गिफ्ट भी मिलने शुरू हो गए। पापा ने क्या कहा? अच्छा, पापा का रिजल्ट के बाद क्या रिएक्शन है? पापा का रिजल्ट के बाद में तो कुछ नहीं, बस पापा ने तो शाबाश कर, लेकिन जो बाकी घर वाले हैं, बाकी घर वाले गिफ्ट पे गिफ्ट दिए जा रहे हैं, बुआ जी ऐसे कह रहे हैं ये लाएंगे, चाचा ने तो बाइक दिला दी है, और मतलब घर वाले भी चाचे जैसे ड्रेस दिला रहे हैं, कपड़े दिला रहे हैं, तो सब कुछ ठीक चल रहा है। अच्छा, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए कोटा क्या है, एलन क्या है? दिव्यांश अपने शब्दों में क्या बताना चाहेगा कोटा और एलन के माहौल के बारे में? जब मेरा कोटा में एक्सपीरियंस, जैसे मैं शुरुआत में आया तो एक तो यहाँ पे फैकल्टीज़ बेस्ट फैकल्टीज़ हैं ऑल ओवर इंडिया के, और साथ में जैसे पैन इंडिया कॉम्पिटिशन हर स्टेट से बच्चे आते हैं, तो मतलब सभी के साथ मिलते जुलते हैं, ऐसे बातें करते हैं, बातचीत होती है, जानकारी भी होती है और कॉम्पीट भी करते साथ में, तो एक दूसरे इम्प्रूवमेंट ही होता है उससे। ऐसे कंपटीशन देखने को मिलता है, अपने आप का एनालिसिस अच्छे से कर पाते हैं कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, और बाकी काफ़ी बढ़िया माहौल, काफ़ी बढ़िया पढ़ाई के लिए। दिव्यांश कितना मिस करने वाला है कोटा को, एलन को? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि कोटा और एलन एक इमोशन की तरह हमारे साथ हमेशा रहेगा। अभी तक तो जैसे मैं अभी भी जैसे यहाँ पे कोटा में रह रहा हूँ कुछ दिनों से, तो टीचर से जैसे रोज़ मिलता हूँ, दोस्तों के पास कल भी गया था और जाता रहता हूँ। अभी तक तो कनेक्टेड हूँ, लेकिन बाद में भी ऐसे मेरा मन तो कि बार बार आता रहूँ यहाँ पे, जब छुट्टियाँ हूँ तो कोटा में ज़रूर रहूँगा कभी कभी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया और कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, और उम्मीद करते हैं मैम आगे भी ऐसे ही दिव्यांश आप सबका नाम रोशन करता रहे। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। तो दिव्यांश ने वाकई 720 में से 720 मार्क्स लाकर अपने माता पिता का, टीचर्स का नाम रोशन किया। और निश्चित तौर पर जैसे दिव्यांश बार बार कह रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना है, बस मेहनत करनी है और अपनी मेहनत पर भरोसा रखना है। नमस्कार।